कामयाबी उन्हीं के कदम चूमती है जो अपने ऊपर फेंके गए पत्थरों से घबराते नहीं, बल्कि उन्हीं पत्थरों से किसी इमारत की बुनियाद रखते हैं। इज्जत उन्हीं को हासिल होती है जो घोर अंधकार में बिजली कौंधने का इंतजार नहीं करते, बल्कि खुद शमा जलाकर दूसरों को राह दिखाते हैं। ये दास्तां एक ऐसी ही जांबाज महिला की है जिसने अपने ऊपर आई मुसीबतों से हार नहीं मानी, बल्कि उनसे सबक लेकर संकल्प लिया कि वे अन्य महिलाओं को उस नर्क में जाने से रोकेगी जिस नर्क से उसे गुजरना पड़ा। तबस्सुम, जी हां, तबस्सुम, वही तबस्सुम जिसके होंठ ताउम्र एक हल्के से तबस्सुम के लिए तरसते रहे। अलीगढ़ की एक मलिन बस्ती में रहने वाली तबस्सुम उसी रूढ़िवादी समाज का एक हिस्सा है जहां औरत को आज भी पांव की जूती से ज्यादा कुछ नहीं समझा जाता। हर लड़की की तरह तबस्सुम भी कभी ख्वाब देखती थी कि शादी के बाद उसे भी अपने पति का प्यार और खुशहाल परिवार नसीब होगा, लेकिन उसकी किस्मत में तो कुछ और ही लिखा था। मैंने अपनी ज़िंदगी में काफ़ी दुश्वारियां देखी हैं, काफ़ी परेशानियां उठाई हैं। मेरी पूरी ज़िंदगी परेशानियों में गुजरी है। मात्र 14 वर्ष की उम्र में शादी होने के बाद कोई खुशी नसीब होना तो दूर की बात है, उस पर ऐसी यातनाओं का सिलसिला शुरू हो गया जिसने उसकी जिंदगी को नर्क बना दिया। और इसी नर्क में उसने 16 बरस का लंबा समय कैसे बिताया, यह सिर्फ वही जानती है। मेरी शादी होकर आई थी तो मुझे ये पता नहीं था कि वो छोटी उम्र में शादी हो गई थी। मैं बहुत गरीब परिवार से थी। ये समझ लीजिए कि वो मार पीट, लड़ाई झगड़े, ये सब चीज़ें एक आम बात थी और रोज़ का था। एक बार मेरे ऊपर मिट्टी का तेल डाल दिया सर आग लगाने के लिए, तो मोहल्ले वालों ने आके बचाया। आखिरकार उसने इस नर्क से निकलने का फैसला किया। तबस्सुम के पति ने उसे कुछ और दिया हो या नहीं, लेकिन 6 बच्चे अवश्य दिए हैं। इन बच्चों के पालन पोषण का बोझ भी वह अपने सिर पर लेकर पति से अलग हो गई। इस पुरुष प्रधान समाज में अकेली औरत अपना और अपने 6 बच्चों का पेट कैसे भरती, लिहाजा मजबूरन दूसरी शादी करनी पड़ी। पर सुख का साया उसे फिर भी नसीब नहीं हुआ। जो है मैंने दूसरी शादी करी। अच्छा, उनकी भी 2 फैमिलियां हैं, एक हम और एक और हैं, तो इसलिए ज़्यादातर जिम्मेदारियां जो भी हैं घर की वो मेरे ही ऊपर ज़्यादा हैं। लेकिन जिंदगी की इन ठोकरों ने तबस्सुम की आंखें खोल दी। सिर्फ 10वीं पास तबस्सुम को अब शिक्षा का महत्व समझ में आ गया। वह एक NGO उड़ान सोसाइटी से जुड़ गई और अपने कदम आगे बढ़ाती रही। वह उस परिवार नियोजन अभियान की अहमियत भी समझ गई जिसे उसके समाज में बहुत ही हिकारत की नजर से देखा जाता था। उसने संकल्प लिया कि वह अपना जीवन समाज में स्त्री शिक्षा और परिवार नियोजन को बढ़ावा देने में ही लगा देगी। तो मुझे मालूम है कि ज़्यादा बच्चे होने से क्या क्या दुश्वारियां आती हैं, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना कोई ऐसे काम से जुड़ा जाए जो परेशानियां मैंने उठाई हैं, मैंने झेली हैं और जो मैं आज भी झेल रही हूँ, वो और लोग ना झेलें। उड़ान सोसाइटी जो काम कर रही है फैमिली प्लानिंग का, इसीलिए मैंने इस काम को चुना। काम और भी थे मगर मुझे ये काम ज़्यादा बेहतर लगा। आज मैं अपने बच्चों को घर में जैसा भी होता है पढ़ाना लिखाना करती हूँ। अगर कम होते तो मैं उन्हें स्कूल भेज सकती थी। पर रूढ़िवादी बेड़ियों में जकड़े समाज में यह कार्य करना भी इतना आसान नहीं था। कदम कदम पर विरोध और चुनौतियों का सामना उसे करना पड़ा।
जब वह घर घर जाकर महिलाओं को स्त्री शिक्षा और परिवार नियोजन का महत्व समझाने की कोशिश करती तो न सिर्फ उसे खरी खोटी सुनाई जाती, बल्कि बहुत से घरों में तो धक्के देकर बाहर निकाल दिया जाता। तो लोग जो है पहले घरों में नहीं घुसने दिया करते थे, धक्के दे दिया करते थे, गालियां बकते थे, जेंट्स भी गालियां बकते थे, मगर हमने जो है जाना आना नहीं छोड़ा। लोग ज़्यादातर यही कहते थे पहले कि साहब ये तो औरतें बेशर्म हैं, गंदी बातें करती हैं, जो बातें पर्दे की होती हैं वो ये औरतें खुल के बताती हैं, खोल के बात करती हैं कि मतलब परिवार नियोजन का क्या मतलब है, कि साहब इन्हें तो कोई काम है नहीं, 50 रुपये में इन्हें छोड़ दिया, 50-50 रुपये दे के इन्हें छोड़ दिया, इन्हें कोई काम है नहीं, तो ऐसे ही आ जाती हैं हमारी औरतों को भड़काने के लिए। एक मस्जिद के इमाम साहब को वह अपनी बात समझाने में कामयाब हो गई। फिर बस्ती के कुछ रुतबेदार लोगों की एक बैठक बुलाई गई, जिसमें कुछ डॉक्टरों को भी बुलाया गया। काफी माथापच्ची और बहस मुबाहिशों के बाद लोगों को लगा कि बात तो ठीक है, लिहाजा माहौल बदलने लगा। लोग उनके अभियान से जुड़ने लगे। जिन लोगों ने कभी उन्हें धक्के देकर अपने घरों से बाहर निकाल दिया था, वे अब उन्हें नेताजी कहकर इज्जत बख्शते हैं। उनको लोग नेतिन के नाम से जानने लग गए हैं, अब नेतानी कहते हैं सब लोग उनको। और ये नेतानी शब्द उनके लिए अपने आप में केवल पॉलिटिकली नेता से नहीं है, एक सोशल वर्कर नेता के रूप में उभरा है। तो मैं वास्तव में तबस्सुम के उस कार्य को सराहना करूंगा जिन्होंने लोगों के साथ घर घर जाकर, एक एक घर में जाके दस्तक दी और परिवार नियोजन के क्या फ़ायदे हैं, छोटे परिवार के क्या फ़ायदे हैं, वो सब बातें बताई और लोग उस जंगलगढ़ी इलाके में भी परिवार नियोजन के साधन को अपना रहे हैं। तबस्सुम जिस क्षेत्र में काम करती हैं जंगलगढ़ी में, वो इतना सेंसिटिव एरिया रहा है। पहले वो पोलियो के लिए भी सेंसिटिव था और अभी वो जब परिवार नियोजन के क्षेत्र में काम करती हैं तो उसमें बहुत विरोध का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे क्षेत्र में काम करना, एक बहुत ही कठिन विषम परिस्थितियों में काम करना, ये तबस्सुम जैसी कार्यकर्ता के लिए ही पॉसिबल है, ये वही कर सकती हैं। अब तबस्सुम की जिंदगी का मकसद ही जैसे महिलाओं को जागृत करना हो गया है। वह सुबह घर का जरूरी कामकाज निपटाने के बाद निकलती है और फिर शुरू हो जाता है एक के बाद दूसरे दरवाजे को खटखटाने का सिलसिला। उसका प्रयास होता है कि दिन भर में वह 10-12 घरों की महिलाओं को अवश्य अपनी बात समझाने की कोशिश करें, लेकिन कुछ महिलाओं को समझाने में उसे कई महीने लग जाते हैं। लेकिन समाज सेवा के लिए वह पूरा समय निकाल ही लेती है। हम विजिट करते हैं 5 से 10 घर रोज। पुरुष प्रधान समाज के पुरुषों की ज़्यादा चलती है। अगर औरत की खुद की भी अगर इच्छा है, मान लीजिए कि वो कमज़ोर है मगर उसका शौहर जो है वो नहीं चाहता कोई ऐसी सुविधा लेना या दिलवाना, सास नहीं चाहती, सास चाहती है कि भाई जो भी है अभी बच्चे और हों, तो वहाँ हमें अभी भी दिक्कतें आती हैं। जिंदगी भर मुसीबतें झेलने की वजह से भले ही हर समय संजीदा रहना तबस्सुम का स्वभाव हो गया है, पर कई बार यह सोचकर तबस्सुम के होंठों पर हल्का सा तबस्सुम अवश्य आ जाता है कि उनका अभियान शायद बहुत सी महिलाओं को उस नारकी जिंदगी से बचा ले जिससे खुद उन्हें गुजरना पड़ा है। अगर अलीगढ़ के परिप्रेक्ष्य में बात करें और आंकड़ों की बात करें तो अब पुरुष नसबंदी में काफ़ी सफलता मिली है। जहां पहले 10-12 साल में नसबंदियाँ होती थी, पुरुष नसबंदी होती थी, अब पिछले साल करीब 300 नसबंदी हुई और हर महीने 15 से 20 नसबंदी हो रही है। एक ट्रेंड सा चला है अभी। उसी तरह महिला नसबंदी में 800 कुछ नसबंदी हुआ करती थी डिस्ट्रिक्ट वीमेन हॉस्पिटल में, वो बढ़ के 1587-1600 के आसपास हुई हैं। इस परियोजना के तहत अलीगढ़ में अभी तक जो भी सफलताएं मिली हैं, निश्चित रूप से उसका श्रेय तबस्सुम जैसी पीयर एजुकेटर को जाता है। रुपए में 50 पैसे तो बदलाव आ चुका है इस समाज में और इंशाल्लाह ताला कामयाब होंगे, पूरी तौर से हम कामयाब होंगे और इस समाज को और लोगों की इन सोच को पूरा बदल के रहेंगे।